अगर आप सर्विस में हैं और 2 साल के अंदर में टीटी का एग्जामिनेशन नहीं पास करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट में लिखा गया है। सरकारें ये चाहती कि एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जो बहुत तेजी से अब वो नौकरी में आ रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए। एक साथ 1,85,000 सरकारी अध्यापकों को अगर किसी ने निकाला था दुनिया के इतिहास में तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस न्याय निर्णय के बाद यह जजमेंट जो सरकार से 1 पैसा भी नहीं लिया है प्राइवेट स्कूल, उस पर भी लागू हो जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये करोड़ों में संख्या जाएगी जिन लोगों को टीटी पास करना मैंडेटरी है। सरकारी नौकरियां ऐसे ही धीरे धीरे खत्म की जा रही है, हो नहीं रही, की जा रही है। यूपी में अभी फिर से पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ जो लोग ऑलरेडी टीचर बने हैं उनको फिर से एग्ज़ाम देने की बात कही जा रही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं। गौरव जी, कोई फैसला है सुप्रीम कोर्ट से कि जो टीचर है उनको फिर से एग्ज़ाम भी देना है? हाँ, फैसला आ गया है और उस फैसले पे जो है लोग दिग्भ्रमित बहुत ज़्यादा हैं। केवल नेशनल दस्तक ऐसा चैनल है जिसने इस पे बहुत विस्तृत 2-3 दिया और जिसके ऑल इंडिया से मेरे स्तर पे फ़ोन आया। अब स्थिति यह है कि लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। तो इसका आप इस मुहावरे का अर्थ ये जान सकते हैं, लाभ आपको मिलना है लेकिन वो कह रहे हैं सरकार लड़ने जाए। ये प्राइमरी के अध्यापक लोग हैं जो ज्ञान देते हैं, अपने बारे में ज्ञान नहीं रख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल पे आनियर कहना चाहता हूँ, जस्टिस दीपांकर दत्ता का ही अभी एक केस है 29,000 वाले केस में कि जो लोग उस पिटीशन में एक कट ऑफ डेट की तरह आए थे उन्हीं लोगों को नौकरी, उन्हीं लोगों को काउंसलिंग में उन्होंने आदेश कर दिया है। आज ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी सरकारें चली जाएंगी। आप तो शंभू जी संगठन में काम करने वाले हो, संगठन में बहुत शक्ति मैं मानता हूँ। संघे शक्ति, गौतम बुद्ध ने भी कहा धम्म है, संघ है, उसमें बहुत बातें होती हैं। लेकिन जब तकनीकी बातें आती हैं तो शिक्षक समाज सोचने में हो जाता है। अब लोगों ने संगठन खेलना शुरू किया, संगठन और मुख्यमंत्री खेलना शुरू किया, संगठन और एसएलपी खेलना शुरू किया, संगठन और रिव्यू पिटीशन खेलना शुरू किया है। तो इसमें होगा क्या, अभी तक जो लोगों में हलचल मची थी पूरे देश स्तर पे, ये एक प्रदेश का स्तर मामला नहीं ना। मामला क्या आया, फैसला क्या है? फैसला ये जो भी प्राइमरी से लेकर 8 तक अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं उसमें एनसीईटी का जो एपेक्स बॉडी होती है उसमें ये कहा था आरटी एक्ट जब पास हो जाएगा तो 4 साल के अंदर में आपको टीटी पास करना है। लेकिन पूरे देश के जो कार्यरत शिक्षक थे नहीं पास कर किए, नहीं कोई परीक्षा लिए। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उदारता दिया कि जिन लोगों का 5 साल बाकी है उनको सिर्फ एग्जाम्प्ट करते हैं कि आप उसे हो जाओ, लेकिन जो इन सर्विस हैं उनको टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास करना जरूरी है। अब शंभू जी, आप तो आपकी दृष्टि जो है बहुत क्या कहते हैं तीक्ष्ण है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वैसे प्रश्न करते हैं आप हैं। अब ये लड़ाई जो बनी हुई है कि देखिए सरकारें क्या चाहती हैं। सरकारें ये चाहती कि एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जो बहुत तेज़ी से अब वो नौकरी में आ रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए। जो सर्विस में है आज जो प्रमोशन पाते वो प्रधानाध्यापक मानते, उनका पेंशन बढ़ता, उनकी सैलरी बढ़ती, उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती। तो उन्हें अब जब वो 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, तब कह रहे हैं कि 18 या 19 साल का जो लड़का कंपटीशन देता है इस आधुनिक युग में उसके समकक्ष वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कीजिए। देखिए, अब जॉन डीवी ने सिद्धांत दिया था कि शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन या नॉलेज का हस्तांतरण कैसा होता है, उसको ने ट्रायंगल सिद्धांत दिया था, टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। अब आपने ये कह दिया कि टीचर तो बेचारा परेशान है कि मुझे अपना परीक्षा देना, मुझे अपना परीक्षा देना, मुझे अपना परीक्षा देना है। तो ये मर्जर वाली स्थिति जो है अभी तो कम आई है, आगे बहुत ज़्यादा आने जा रही है। अब जो मर्जर पर क्या अपडेट है, आपने याद दिला दिया, कुछ मर्जर चल ही रहा है या उस पर रोक लगे? जिस क्वालिटी एजुकेशन, आपने सही बात पूछ लिया,
जब आरटी एक्ट आई थी तो माननीय कपिल सिब्बल साहब उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसमें लाया गया क्वालिटी एजुकेशन की बात कहेगी। जिस दिन से क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, उसी दिन से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा का स्तर और दिन प्रतिदिन खराब होता गया। सब कपिल सिब्बल जी की देन। ये हम कह सकते उन्हीं के टेन्योर में आया हुआ था, हम काम था, उसी दिन से होने लगे। और उसका उदाहरण है, आपने जब एक तरफ सलामी दी जा रही तोपों की, और उस समय उत्तर प्रदेश के 1,85,000 शिक्षकों का जो मैटर था समाज में रद्द किए थे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अपने कलम से। आज जब रिटायर हुए तो पूछे कि मुझे क्या काम चाहिए। वो अपने बेटियों, विकलांग बेटियों का ध्यान दे रहे थे कि मेरे पास विकलांग बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊं घर पे। आप कल्पना नहीं कर सकते, बोलते समय आंखें भर आ रही शंभू जी, कि एक साथ 1,85,000 सरकारी अध्यापकों को अगर किसी ने निकाला था दुनिया के इतिहास में तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। अब उसी के साथ साथ लगभग करीब 25 लाख अध्यापकों को निकालने का जो साजिश की जा रही है, या जो उसको टीटी के नाम पे किया जाता है, वो काम है। लेकिन 1 लाख कितने लोगों को निकाल दिया था नौकरी से? 1,85,000 समाजी शिक्षा मित्र थे उत्तर प्रदेश में, एक दिन की कलम से। केवल और केवल टीटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहा कि आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में टीटी नहीं पास थे। अब वही उत्तर प्रदेश की सरकार, नौकरी चली गई, सब नौकरी चली गई। वही उत्तर प्रदेश की सरकार उस नियम को देखते हुए तत्काल शिक्षा मित्रों से, जब जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस यू ललित ने जजमेंट 15 जुलाई 2017 को दिया, अगले दिन उनका नोटिफिकेशन आ गया कि आप टीटी नहीं पास है, आपको 35,000 जिन लोगों का वेतन था उनको लाके 10,000 रुपये देकर काम कराने लगे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कहाँ सरकारें हैं, वो कहाँ मान सम्मान है चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं माननीय कोर्ट के, कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस केस में कहा है कि जो टीचर अगर 2 साल के अंदर में टीटी नहीं पास किए हैं तो उस पर क्या एक्शन उन्होंने लिया। आज लोगों को सिर्फ एक डायरी नंबर, एक वकील साहब हैं उनका दाखिल करा दिया गया है, अभी डिफेक्ट भी नहीं मार्क हुआ है, और कह दिया कि सरकार इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पारित कर रही है। ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन यह रिव्यू डिसाइड होगा तो जो कमियां बेसी रहेंगी, मैं कहना चाहता हूँ, एडवांस में कहना चाहता हूँ, और ये बातें आपके जीवन भर शिक्षकों को कोसती रहेगी कि जो कमी बेसी है सरकार उसको और ठोक ठका के कई और उसमें पैरा ऐड करा देंगे, ताकि वो निश्चित कर सकें कि आप टीटी नहीं पास हैं तो सरकार के सरकारी विद्यालय में अध्यापन का काम नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से टीचर इसके कितने टीचर हैं देश भर में? आप अंदाजा शंभू भाई देखिए, इसका एक जो डाटा है आप समझ लीजिए। पहले तो था कि कोई नियम कानून जो है सरकार से जो पैसे मिलता था उन स्कूलों पे लागू होता था, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस न्याय निर्णय के बाद, यह जजमेंट जो सरकार से 1 पैसा भी नहीं लिया है प्राइवेट स्कूल, उस पर भी लागू हो जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ यह करोड़ों में संख्या जाएगी जिन लोगों को टीटी पास करना मैंडेटरी है। इससे तो सरकार गिर, बीजेपी की तो मोदी सरकार गिर जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं देखिए, नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनके पास ऐसे गुण हैं। नहीं, बात पता तो ये टीचरों को तो पता होगा ना कि उनको एग्जाम देना है। देखिए, टीचरों को क्या है कि मैं बहुत प्रयास करके सच्चाई बताने का प्रयास किया। एक बेसिक प्रिंसिपल है सर्विस लॉ का कि जो लोग कोर्ट में आते हैं उन्हीं को राहत दी जाती है। अब वो लोग संगठन के चक्कर में पड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग माननीय सर्वोच्च रिव्यू दाखिल हुआ है, सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय के वकील की फीस को देने में असमर्थ हैं। वो संगठन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये है सर, अब बहुत गंभीरतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जितने भी संगठन होता है उसका जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके बारे में जो लोग आम धारणा है उसी के चंगुल में फंसकर जो है एक तेज तर्रार रिव्यू पिटीशन आया है, रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। लेकिन रिव्यू पिटीशन फाइल करने की एक सीमाएं होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं
उसमें कुछ बहुत रिव्यू तभी किया जाता है जब एरर अपरेट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या कोई सर्च किया जाए जो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो तो बड़ी खबर है, बातचीत तो ये तो पब्लिक डोमेन में है। अगर मान लीजिए ये फैसला बरकरार रहता है तो लगभग 1 करोड़ टीचरों को एग्जाम देना पड़ेगा। निश्चित अगर एग्जाम नहीं पास हुए तो क्या नौकरी चली जाएगी? अब ये सुन लीजिए, जिसमें उसमें जो शब्द दिया गया है क्विक, अगर आप सर्विस में हैं और 2 साल के अंदर में टीटी का एग्जामिनेशन नहीं पास करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट में लिखा गया है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। प्राइमरी स्कूल से लेकर 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की है। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे परमानेंट नियुक्ति कोई हो, भी हो, अस्थाई हो, मदरसा भी इसकी चपेट में। हाँ, माइनॉरिटी। ये केस महाराष्ट्र के एक स्कूल से शुरू हुआ था जिसमें एक कहे कि हम अपॉइंट हो गए, हमको प्रमोशन दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। उसने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि आरटी एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पे नहीं होता है, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इसको आप प्रमोशन दीजिए, लेकिन सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब आई तो एक जगह का केस मद्रास का, महाराष्ट्र का लेते हुए पूरे देश के सारे संस्थानों के जितने प्राइमरी हैं 1 से लेकर 8 तक, एडेड नॉन एडेड, उस पर यह जजमेंट आ गया कि आप अगर शिक्षण का काम करते हैं तो आपको टीटी पास करना जरूरी है, नहीं तो आप किसी भी स्तर के हो, आपको नौकरी नहीं करना दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो भर्ती होती है उसमें होता है एग्जाम देना पड़ता? नहीं, जो दो बातें। हाई कोर्ट में जो एडवोकेट कोटे से लोग होते हैं, परीक्षा होती है, हाई जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, उसका प्रमोशन के बाद मैं हाई कोर्ट जजों की सीधे बहाली पूछ रहा हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम, सीधे देखिए, 2 बहाली के 2 प्रक्रिया है। मुझे हाई कोर्ट में सीधे जजों की जो भर्ती, जो एक कोलिजियम रिकमेंड करती है और एक प्रमोशन से आते हैं। हाई कोर्ट के अभी तक जो कोलिजियम रिकमेंड, सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। आप केवल पढ़ने लें, लिखने में, जजमेंट में, आर्गुमेंट करने में, किसी विषय के विशेषज्ञ हो, आपका वे ऑफ आर्गुमेंट सही हो, आप फाइनेंशियली रूप से साउंड हो, आपके खिलाफ कोई कदाचार का बात नहीं हो, कि किताब लिखो हो किसी विषय पर, एक विषय पर, वो कोई विषय हो सकती है, बालू से लेकर सोना, डायमंड, रॉकेट तक हो सकती है। मैं एग्जाम की बात बताऊं तो इस देश में अगर आप MBBS की पढ़ाई करते हैं तो भी आपको एक एग्जाम पास करना होता है। आप वकील बनते हैं तो भी एक एग्ज़ाम पास करना होता है प्रैक्टिस के लिए। पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोलिजियम सिस्टम है। और वहीं से फैसला आया कि इस देश में नौकरी पा चुके, एग्ज़ाम देकर नौकरी पा चुके जो लगभग 1 करोड़ के पास, सब मिला जुला के 1 करोड़ टीचर है, वो 1 करोड़ जो टीचर हैं उनको दोबारा से 2 साल के भीतर TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बड़ी खबर है, अगर सरकार ने वक्त रहते इस पर कदम नहीं उठाया, रिव्यू पिटीशन में उनको जीत नहीं मिली, तो मोदी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं होता है, उसके प्रभाव में पूरा स्कूल और पूरा गांव समाज होता है। शुक्रिया हमसे बातचीत शेयर करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।